हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की नामांकन वापसी के बाद प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। शनिवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा जिले के फतेहपुर के रहन पहुंचे। नड्डा कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज की रैली के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा में जुटी भीड़ को देखकर कहा कि लगता है कि पार्टी के कांगड़ा चंबा से कैंडिडेट डॉ राजीव भारद्वाज को सांसद बनाने का जनता ने मन बना लिया है। इससे पहले नड्डा का रहन पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बन गया। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सहित भीड़ देख बोले नड्डा, लगता है डॉ राजीव को सांसद बनाने का निर्णय ले चुकी जनता। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत मांगने वाला नहीं देने वाला देश बना और इंडिया अलायंस पार्टी परिवार की पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनके सारे नेता जेल या बेल पर है और यह अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री। लेकिन याद रखना, उजाले का महत्व तो तब समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी समझ में आए। पूर्णमासी तब अच्छी लगती है जब अमावस्या की रात याद हो। इसीलिए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक समय था जब हम कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकारें देखते थे और आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो अंतर है, उसमें एक बात और समझ लीजिए कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस किसी बात का अलायंस नहीं है, ये दो बातों का अलायंस है। एक, ये सब परिवारवादी पार्टी है, नोट कर लेना मेरी बात, मैं बार बार सबको बताता हूं। ये इनको आपसे लेना देना नहीं है, इन्होंने अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना है। भैया आप कहां घूम रहे हो? ये तो परिवार की पार्टियां, इनको तो अपने बच्चों को बनाना है। और दूसरा, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। एक दूसरे को बचाने के लिए कैसे आते? इनकी इंडिया अलायंस की गठबंधन की रैली होती है, 2 कुर्सियां खाली रखी जाती थी, उस पर लिखा होता था हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, यानी ये एब्सेंट हैं, अभी आए हैं कुछ दिन के लिए चुनाव में, फिर जाएंगे 1 तारीख को वापस। ये भ्रष्टाचारी लोग। बोलो परिवार की पार्टी, बोलो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? उमर अब्दुल्ला को बनाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मुफ्ती साहब महबूबा को बनाने में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? प्रकाश सिंह बादल ने सुखबीर जी के लिए किया कि नहीं किया? चौटाला सारे परिवार के लिए लगे कि नहीं लगे? मुलायम सिंह अखिलेश को दे गए कि नहीं दे गए? अखिलेश ने डिंपल को दिया कि नहीं दिया? लालू ने राबड़ी को दिया कि नहीं दिया? राबड़ी ने तेज प्रताप को दिया कि नहीं दिया? तेजस्वी को दिया कि नहीं दिया? मीसा को दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, ममता जी को अभिषेक ही पसंद आता है ना? आप बताइए, केसीआर को केटीआर, कविता यही पसंद आते हैं ना? और शरद पवार को भी सुप्रिया सुले ही पसंद आती है, उद्धव ठाकरे को भी आदित्य ठाकरे ही पसंद में आता है। ये सब अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने पर लगे, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब परिवार की पार्टियां हैं और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। मैं बार बार गिनाता हूं, बोलो सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? ये केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? के कविता जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये सारे नेता, कोई इससे बचा नहीं, सब बेल और जेल। अब आप कल का नया किस्सा परसों का देख लीजिए। मुख्यमंत्री निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल, आज महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है कहां? मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में। क्या क्या स्थिति आ गई?
बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे पाखंडी लोगों को आने देना है क्या? मित्रों, ये लोग, कोई इनको आपसे लेना देना नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी लोग और परिवारवादी लोग, यही इसको चला रहे हैं। दूसरी बात, ये राहुल गांधी आजकल संविधान लेके घूमता है। मुझे मालूम नहीं कभी खोल के पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, शायद ही पढ़ाओ। अरे बाबा साहब आंबेडकर संविधान में लिख करके गए हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होता आरक्षण। और तुम्हारी सरकार आंध्र प्रदेश में 4 बार धर्म के नाम पर आरक्षण करने की कोशिश करती है। तुम्हारी सरकार कर्नाटक में